हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? प्रभु यीशु के जीवित, सामर्थ्य और अद्भुत नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम इस ऑनलाइन के थ्रू हम अलग अलग जगह रहते हुए हम परमेश्वर को महिमा स्तुति दे पा रहे हैं। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को देखेंगे। ये वचन रोमी चैप्टर 15 वर्स 13, रोमी 15वां अध्याय उसका 13 आयत, जो ऐसा कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में आशा नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, तो आप अपना भरोसा पूर्ण रूप से परमेश्वर पे रखें। जब आप पूर्ण रूप से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो वचन कहता है कि वो हमें विश्वास के कारण हमें सब प्रकार के आनंद से और शांति से हमें परिपूर्ण करता है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। विशेष हमारे जो प्रार्थना पॉइंट्स हैं, हम कोविड-19 के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारतवर्ष के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, हम इसमें प्रार्थना करेंगे जो भी हमारा बॉर्डर को लेके वाद विवाद है, वो सारा वाद विवाद रिजॉल्व हो सके और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सके और हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ शांति के साथ रह सकें ना। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके हमारे जवानों के लिए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप जवानों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिए ना, क्योंकि इस समय उनके अंदर से ना ज़्यादातर वो आशा नहीं है ना जीवन को जीने के लिए, और बहुत से हमारे जवान जो सब कुछ पाने के बावजूद भी वो निराश है, उनके जीवन में आशा नहीं है और वो सुसाइड कर रहे हैं ना। हम उन जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे हम विशेष के उन जवानों के लिए जो ड्रग्स लेते हैं, जो अल्कोहल का एडिक्शन है और उस एडिक्शन से वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं ना। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ने वो बल, सामर्थ्य, वो शक्ति दे कि वो इससे छुटकारा पा सके। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 जीवित, दयालु, सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि आपने हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ प्रभु जी, हमारे खाने पीने से लेके प्रभु जी, हमारे पहनने से लेके प्रभु जी, हमारे रहने के लिए प्रभु जी, छत से लेके प्रभु जी, हर एक चीज़ आपने हमें जुटाया है प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका आनंद और शांति हमें देने के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका वचन जैसे यूहन्ना के 14 के 27 में कहता है प्रभु जी, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसे संसार तुम्हें देता वैसा मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, इसलिए तुम ना घबराओ और ना डरो। जीसस प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कोविड-19 से प्रभु जी, और जो भी महामारी फैला हुआ है प्रभु जी पूरे विश्व में परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इससे जल्द से जल्द आप प्रभु जी छुटकारा दे परमेश्वर पिता प्रभु जी, और इसका जल्द से जल्द प्रभु जी वैक्सीन आ सके प्रभु जी। हमारे जितने भी साइंटिस्ट जो लगे हुए रिसर्च में परमेश्वर पिता, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए प्रभु जी, जो भी लोगों का इलाज कर रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी पेशेंट से परमेश्वर पिता, वो जल्द से जल्द यीशु तेरे जीवित नाम से चंगाई हो सके, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जैसे हम देख रहे हैं ना प्रभु जी, हमारा इंडिया चाइना का बॉर्डर में जो भी वाद विवाद चल रहा है, हमारे पाकिस्तान के साथ या नेपाल या श्रीलंका के साथ प्रभु जी बॉर्डर में जो भी वाद विवाद चल रहा है और जो भी आपस में मन मिटाव है, वो सारे चीज़ प्रभु जी यीशु आपके नाम से ठीक हो सके, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम एक दूसरे में मेल मिलाप के साथ, एक दूसरे को क्षमा के साथ, एक दूसरे के साथ दया के साथ हम रह सके और सारे पड़ोसी देश के साथ हमारा मेल मिलाप और एक अच्छा वातावरण बन सके, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम विशेष करके इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे नौजवानों के लिए जो प्रभु जी अपने जीवन में आशा खो चुके हैं परमेश्वर पिता। बहुत से हमारे ऐसे नौजवान हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं और
अगर उनका नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कम आता है एग्ज़ाम में, तो प्रभु जी वो निराश होकर प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी सुसाइड कर रहे हैं। और बहुत से जो जॉब करते हैं वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, और वो इस कंपटीशन में अगर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आके प्रभु जी अपने जीवन को दे रहे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने ये जीवन प्रभु जी हमें प्रभु जी अपने क्रूस में लहू बहा के हमें ये जीवन दिया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आपने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, और हम में से हर एक स्पेशल है, और हर एक को जो बनाया गया है उसके जीवन में उसका कुछ पर्पज़ है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ओ प्रभु जी, नौजवानों के जीवन में परमेश्वर पिता, उनके जीवन में वो आशा दे परमेश्वर पिता, और उनसे बातें करे परमेश्वर पिता, उनसे दर्शन दे प्रभु जी। उनका जीवन बहुमूल्य है। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे जवानों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो भी लोग प्रभु जी एडिक्शन में है, नशे में फंसे हुए हैं प्रभु जी, और छुटकारा नहीं पा रहे परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें वो बल और सामर्थ्य दे प्रभु जी कि वो प्रभु जी शराब के नशे में, गुटखे के नशे में और ड्रग्स के एडिक्शन से प्रभु जी वो छुटकारा पा सके प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी वो ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर पिता, प्रभु जी वो सामर्थ्य दे प्रभु जी कि इन चीज़ों से, इन बुरी चीज़ों से वो प्रभु जी छुटकारा पा सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी। आपका वचन का बीज जो भी हमारे बीच में बोया जाता है प्रभु जी, वो हमारे जीवन में नया काम करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका वचन हमसे बातें करे परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं प्रभु जी, वो दूर हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। हम सब बातों में प्रभु जी आपको महिमा देते प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी हमारे सारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु जी आपने दे चुका है करके प्रभु जी। इन सारी प्रार्थना विनती को प्रभु जी तेरे चरणों में रखते हुए हम हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। जय मसीह। प्रियो, इस समय हम आराधना में जाएंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम मिलकर भजन संहिता 150 को पढ़ें। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम जैसे आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हमें सच्चाई और पवित्र आत्मा से भरकर आपकी स्तुति करने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के प्यारे मीठे मधुर नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तेरे नाम के लिए हम, तेरे नाम के लिए हम, तेरे नाम के लिए हम, तेरे नाम के लिए हम।
परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी तेरी, क्योंकि जो भी मैं हूँ प्रभु जी वो तेरा है। प्रभु जी मैं घटूँ और तू बढ़े, प्रभु जी हम घटें और तू बढ़े। यीशु मसीह के प्यारे मीठे मधुर नाम से हम तेरे नाम से ये दुआ मांगते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप सभी को मेरा यीशु ख्रिस्त के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी को अभिवादन जनाता हूँ। और साथ में आज जितने लोग आज इस सेवा को देख रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू में, मैं आपको स्वागत करता हूँ। विशेष करके आज ये हफ्ता पर परमेश्वर ने मुझसे जो बातें की और जो मैंने प्रार्थना की और जो मैंने तैयारी किया है पूरे हफ्ते भर में, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये जो भी बातें हैं आप लोग से मैं जो बातें करना चाहता हूँ वो परमेश्वर को जरूर सहायता करेगा और आपको मदद करेगा। इस महामारी के समय में विशेष करके हम घर में बैठे हैं और बहुत सारे तनाव और बहुत सारे बातों से हम घिरे हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ इस बातों से आपको जरूर बहुत कुछ सहायता मिलेगी और प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेंगे। आइए हम सेवा को शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आशीष पाने मांगते हैं। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं जो स्वर्ग में है। पिता इस समय को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो प्रभु आप हमें सहायता करना ताकि प्रभु हम जो भी बोलेंगे और सुनने वाले सभी को आशीष करना। सभी जो भी बाधाएं हैं यीशु मसीह के नाम से हमें निकाल करते हैं, सारे ख्यालों को प्रभु हमें निकाल करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो विशेष करके ये समय हम लोग का कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महामारी के समय में ऐसे बहुत सारा घटनाएं हो गए जो लोग आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से आप उसको अनुभव भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर हम इस समय में हम बहुत सारे नकारात्मक बातों को, नेगेटिव बातों को हम सुन रहे हैं और जिससे हमारे दिमागी हालत में, जिससे हमारे पारिवारिक बातों में, जिससे हमारे समाज के बातों में बहुत सारा उथल पुथल होता है। और विशेषकर हम आज के ये समय में बहुत ज़्यादा ऐसे गलत विचारों को, गलत शब्दों को, गलत बातों को सुनने के बाद हम एक उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं अभी कि हमारे जो सोचने का तरीका है और जो हम लोगों से बात करने का तरीका है, ये सारा चीज़ बहुत रूप से परिवर्तन हो रहा है, बहुत अलग हो रहा है। बच्चे में हो, बीवी और हस्बैंड एंड वाइफ में हो, परिवार के साथ हो, आपसी परिवार के लोगों के सामने के समीप के साथ हो, तो हमारा जब हम कुछ बातों को शेयर करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा अभी हम लोग सोच में पड़ चुके हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो इन सारी बातों को रखते हुए मैंने यही चीज़ आप लोग के ये सुबह इस ऑनलाइन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग इस पेंडेमिक के समय में उससे उभरने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। इससे निकलने के लिए, उस मनस्थिति से निकलने के लिए अपने बच्चे को हो सकता है, अपने आप को हो सकता है और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हो सकता है जिससे हम लोग उससे निकलने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस सारे बातों को मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यह गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसके हृदय में खालीपन है, निराश है, हताश है, चिड़चिड़ापन है, इसके बावजूद भी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आज के ये समय मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ। बाइबल के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ। आप प्रेरित के पुस्तक में जब आप देखेंगे 3 अध्याय 19 और 20 पद में आपको वहाँ पे ऐसा मिलेगा कि वचन ऐसा कहता है, प्रेरित ऐसा कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाया जाए, जिससे प्रभु की सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वो उस मसीह यीशु के भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ठहराया गया है। आमीन। यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन है
उस परमेश्वर का वचन में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो बाइबल धर्मशास्त्र है परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के प्रेरित होकर वो लिखा गया है। और ये इसलिए लिखा गया है मानव जाति के लिए, ताकि मानव जाति इसमें से बहुत आशीषित हो सके, उससे लाभ उठा सके। क्योंकि परमेश्वर हमेशा लोगों से बात करना चाहता है और परमेश्वर विभिन्न माध्यम से बात करता है और वो और उनका बात करने का पहला सबसे अच्छा तरीका वो है बाइबल है, धर्मशास्त्र है। और जब आप धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, आपको उद्देश्य को मालूम होगा कि आपको किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने पर आपको किस तरह से आगे योजना बनाना है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने परमेश्वर के दास है, जिन लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों को सामना करने के लिए परमेश्वर की सहायता मांगी और परमेश्वर ने उन लोगों को सही रास्ता मार्ग दिखाया। आप नोआ के बारे में आपको जानते हैं ना। नोआ जब जल प्रलय आने वाला था तो जल प्रलय आने से पहले परमेश्वर ने उनसे बातें की और परमेश्वर ने उसको बड़ा सा जहाज बनाने के लिए योजना दिया। और उस योजना को उन्होंने जब बनाया और बनाने के बाद उसके परिवार को वो बचा सका। आमीन। तो परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं और विभिन्न तरीक़ा से बात। और अभी का सब विशेष सही तरीका है, आपको बाइबल पढ़ सकते हैं और वो है आपके विभिन्न भाषा में। बाइबल संपूर्ण हम बोल सकते हैं संसार में जितनी भी भाषा हैं उन सारी भाषा में बाइबल लिखा गया है। और उन सारे बाइबल आप जिस भाषा को में आप पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आसामीज, हिंदी, नेपाली और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो मैं उस बाइबल से पढ़ता हूँ और बाइबल से पढ़ के सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। आप ज़रूर बाइबल पढ़ें। ऑनलाइन में विभिन्न तरीक़ा से विभिन्न साइट में आपको बाइबल मिलेगा, विभिन्न भाषाओं का बाइबल मिलेगा। आप जिस भाषा में आप इंटरेस्टेड है, जिस भाषा को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको लेकर आप पढ़ सकते हैं। और ये बहुत सुंदर और बहुत आश्चर्य चीज़ है। इसलिए आप पढ़िए, परमेश्वर के हृदय के बातों को आपको समझ में आएगा। और इसलिए प्रेरित के अध्याय में 3 अध्याय 19 और 20 में यहाँ पे ऐसे कहा, मैं विशेष उस पॉइंट में ध्यान देना चाहता हूँ। वो बोलता है कि प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। जो चीज़ अभी हम ढूंढ रहे हैं इस महामारी के समय में, और वो है कि परमेश्वर के समीप से वो शांति, यानी कि वो आनंद, वो रिफ्रेशमेंट, वो रिफ्रेश्ड ना, वो ताजगी परमेश्वर की ओर से आए। प्रिय लोग, परमेश्वर कहता है कि वो जो ताजगी है, जो रिफ्रेश्ड है, वो जो नयापन है, वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इसीलिए यहाँ पे नीचे फिर 20 पद में इस तरह से कहा है, और वो उस मसीह यीशु के भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही ठहरा गया है। आमीन। वो तो पहले से ही यीशु मसीह 2000 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए कलवरी क्रूस में वो बलिदान हुआ ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम लोग उस शांति को पा सके। विशेष करके मैंने इन सारे दिनों में बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से उसमें चर्चा किया, तो मैंने देखा जो लोग मसीह को विश्वास करते हैं, यानी कि मसीह में भरोसा करने वाले हैं, उन लोगों का सोच और विचार बहुत डिफरेंट है। और जो मसीह में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं वो बहुत निराश, हताश है, असहाय है, क्योंकि उन लोगों का आगे के बातों को दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि संसार के जो बातें हैं उससे उन लोगों को इतना दबोजा है कि उन लोग और आगे वो निकल नहीं पा रहे। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र दूसरी चीज़ बाइबल में इस तरह से भी कहता है, इज़ेकियल 36:26 में, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, इज़ेकियल के पुस्तक, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि हमें एक नया हृदय दे। परमेश्वर चाहता है कि एक नया मन दे, नया आत्मा दे, ताकि इन सारे जो भी बुरी परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति से आप और मैं निकल सकूं। जब आप परमेश्वर के हृदय को आप लेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मुझे एक नया हृदय दे, परमेश्वर मुझे एक नया मन दे, परमेश्वर मुझे नया आत्मा दे, तब आपको ये मालूम होगा कि इस महामारी में भी आप परमेश्वर के साथ कैसे जी सकते हैं। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय लोग। हम बाहर की चीज़ों को शायद हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन जो अंदर हमें परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए इस परिस्थिति में परमेश्वर से, प्रभु इस महामारी से हमें
बचाए, अगर हम कहते हैं परमेश्वर हमें बचाता है, लेकिन परमेश्वर इस महामारी से बचने के लिए भी और महामारी के साथ जीने के लिए भी परमेश्वर आपको शक्ति दे सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने की बात की, वो लोग कहते हैं, वो मसीह में विश्वास करने वाले लोग ने कहे हैं, मैं इस महामारी में हम और ज़्यादा परमेश्वर के समीप आए, इस महामारी में हम और ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना किया है, इस महामारी में और ज़्यादा हम लोगों ने पश्चाताप किया है, क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर को नज़दीक से देखा है। मैं शैतान बहुत सारे चीज़ों को आपको और मुझे भड़काने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर नहीं है इस बात को वो साबित करने में तुला है, लेकिन प्रिय लोग ऐसा नहीं है। मन फिराए, परमेश्वर के प्रभु मुझे नया आत्मा दे, नया मन दे, नया हृदय दे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं आपको यही उत्साह करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से आप मांगे। शायद बहुत सारे लोग विभिन्न तरीक़ा से आज के समय में अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए सोचे, शायद हो सकता है वो सकारात्मक चीज़ों को सोचने के लिए कोशिश कर रहा है, हो सकता है और विभिन्न एक्सरसाइज के द्वारा हो सकता है, विभिन्न तौर तरीक़ा से हो सकते हैं, हो सकता है घर के चीज़ों को इधर से इधर किया होगा, थोड़ा नया लगे, कुछ अच्छा पकवान बना के खाया होगा, हो सकता है किसी नए नए दोस्तों को दोस्त बनाया होगा फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, हो सकता है नया ग्रुप बनाया होगा और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को किया है। तो लोग गीत सुनते हैं, जैसे मैं भी सुनता हूँ, लेकिन ये सारे करने के बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग फिर से उसी परिस्थिति में, उसी पड़ाव में, उसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही उत्साह करता हूँ कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो आपको नया ताजगी करना चाहता है प्रिय लोग। इसलिए ये सिर्फ वो जो ताजगी है, जो नयापन है, वो किस तरह से मिलेगा उसके विषय में मैं बात करूँ। आपको जो वो ताजगी है, परमेश्वर का जो ताजगी है, इस महामारी में आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में बताता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वो है सिंपल, बहुत साधारण सा चीज़ है, और वो है, आप सभी को मालूम हो, ये प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना। आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सामने। हम बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करने से अच्छा होगा, वैसा करेंगे, लेकिन सबसे पहले खाली प्रार्थना। प्रार्थना के बिना आप अपने जीवन में वो ताजगी नहीं ला सकते। मैं अगर विश्वासी से बात कर रहा हूँ तो विश्वासी लोग, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर जागृति चाहिए, आपके जीवन, व्यक्तिगत जीवन में आपको जागृति चाहिए, तो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए, प्रार्थना में जाइए, प्रभु के समीप आइए, परमेश्वर के समीप जाके रुकिए, परमेश्वर को कहें, प्रभु मुझे ताज़ापन दे। वो असल चीज़, जो चीज़ परमेश्वर हमें देना चाहता है, मंडलियों को देना चाहता है, विश्वासियों के लिए रखा है, वो है जागृति अभी के समय के लिए। वो रिवाइवल देना चाहता है, नया प्रकाश परमेश्वर देना चाहता है, नया सब परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर के समीप जाइए, सुनिए वो आपसे क्या कह रहा है। अपने आँख कानों को बंद कीजिए, पहले अपने सोचों को बंद कीजिए, उनका शब्द सुनने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग अभी उस लड़ाई यानी उस युद्ध में खड़ा हुआ है, उस बैटल ग्राउंड में हमें प्रार्थना कीजिए। शैतान आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं देगा। शायद आपको कहीं कहीं लगेगा कि परमेश्वर है या नहीं, हमारा प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसे समय में ही आप परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर के समीप उसके उपस्थिति में जाके, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन में जाके आप परमेश्वर के नाम को बुलाइए, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा कीजिए, नए नए गीतों से परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए, पुराने गीतों से परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। जितने भी परमेश्वर को भजन है, भजन गीतमाला है, उसको पढ़िए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि प्रभु मैंने आपको भूल गया था इस समय पर। इसलिए प्रार्थना ये ऐसा चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ मांग रहे हैं परमेश्वर से। ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सुसमय है कि हम परमेश्वर के समीप जा पा रहे हैं। पेंडेमिक के आगे हम इतने व्यस्त थे, परमेश्वर के समीप में जाने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग
कितना समय है कि हम परमेश्वर के जाके कुछ समय परमेश्वर के साथ हम समय बिता सकते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ मांगेंगे नहीं, हम परमेश्वर के समय पर रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जब हम उनके पास जाते हैं, हम जब उनसे बातें करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमसे बात करना चाहता है। इतना दिन हम लोगों ने परमेश्वर से बात नहीं किया ना, तो हम इस चीज़ में जो परमेश्वर के साथ जो बातें हैं, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उसको हमें और ज़्यादा मजबूत करना है, और वो है केवल प्रार्थना के द्वारा। केवल प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के समीप जाके परमेश्वर से उस ताज़ापन को आप ले सकते हैं। नहीं तो संसार का किसी भी चीज़ आपको उस ताज़ापन में नहीं ले जा सकते हैं। कि कोई भी शिक्षा नहीं, कोई भी रुपया पैसा धन दौलत शक्ति नहीं, वो चीज़ आपको आस्ते आस्ते वो क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हमेशा विजय होते हैं प्रिय लोग। इसलिए साधु सुंदर सिंह जी कहते थे कि न्यू थियोलॉजी इज़ द बेस्ट थियोलॉजी ऑफ दिस वर्ल्ड ना। जो घुटनों का शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा शिक्षा है। चलिए घुटनों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, और परमेश्वर कहता है कि प्रभु मुझे जागृति दे, परमेश्वर मुझे फिर से एक नया ताज़ापन दे, परमेश्वर मेरे आत्मा की जो आत्मा की बहाव उसको और ज़्यादा बढ़ाइए प्रभु। वो कर सकते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रार्थना के द्वारा जरूरी है। आप ऐसा मत सोचिए किसी एक नया चैनल को देखेंगे, किसी एक नया पास्टर के प्रचार को सुनेंगे, किसी एक नया चर्च में जाएंगे, ऐसे में अपने आप को रिफ्रेश करूँगा, नहीं। आप उसको सुनेंगे, मेरा भी सुनेंगे, और दूसरा का भी सुनेंगे, वो सारे सुनने के बाद अगर आप अगर प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ उस उपस्थिति में नहीं गए हैं, क्योंकि वो देने वाला तो वो है, मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। यस, वो लोग कोशिश कर रहे हैं आपको परमेश्वर के वचन को देने के लिए, लेकिन मेन पॉइंट से आप बाहर मत जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए। परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा ही सिर्फ हम उस उपस्थिति में हम जा सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की योजना को हम समझ पाएंगे। इस महामारी में भी परमेश्वर बहुत सारे लोगों से बहुत तरीक़ा से लोग बात कर रहे हैं, आमीन। और इसलिए मैं आप सभी को यही उत्साह करता हूँ, जब हम प्रार्थना करेंगे उसके सारे प्लानों को हमको समझ में आएगा। शैतान सोच रहा है बहुत सारे चीज़ों को अभी, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अच्छा प्लान रखा है, योजना परमेश्वर ने बना के रखा है। हम बहुत सारे लोग कभी कभी गलत फहमी में भी होते हैं, बहुत सारे ऐसा गलत फहमी भी हमारे बीच में है कि हम सोचते हैं कि जागृति होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान ना, बहुत धार्मिक चीज़ें, बहुत सारे ऐसे चीज़ें करना पड़ता है जिससे हमको जागृति मिलेगा। मैं तो एक पापी हूँ, मैं तो एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मुझे परमेश्वर नहीं छू सकता। ऐसा नहीं है प्रिय लोग, परमेश्वर आपका परमेश्वर है, परमेश्वर आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। परमेश्वर उसका नहीं, परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो आप ही को जागृति देना चाहता है, आप ही को रिफ्रेश करना चाहता है। आपके घर में बच्चे हैं ना, तो उस बच्चे को आप देना चाहते हैं ना। वो परमेश्वर आपका है, परमेश्वर किसी दूसरा का परमेश्वर नहीं है कि वो इसको भी देगा, इसको नहीं देगा, इसको देगा, इसको नहीं। परमेश्वर सबको देना चाहता है, परमेश्वर सबको इस ताजगी से, परमेश्वर सबको जागृति देना चाहता है। जागृति का मतलब ये भी नहीं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में हैं, बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये एक साइन है। जागृति का मेन अर्थ है कि उसको मालूम होता है, परमेश्वर की योजनाओं को मालूम होता है, वो पश्चाताप में आता है, नम्र बनता है। जब पुराने नियम में हम जब अगम वक्ताओं को देखते हैं, लोगों के जीवन में जब परमेश्वर बात करता है तो उन लोग जागृत होता है और उसके बाद लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। यह है जागृति का पहला साइन। उसको मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए बोला है। आमीन। जब आप परमेश्वर के समीप जाएंगे उसकी योजना को समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के द्वारा ऐसा भी कहा है कि परमेश्वर ने जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को भी क्या करते हैं, अदल बदल करते हैं।
परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे उस राज्य को भी बढ़ाता है, परमेश्वर के अपने राज्य को भी बढ़ाता है। हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर अपने कार्यों को प्रस्तुत करता है। इसलिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा समय का पाबंदी नहीं है कि सुबह करना है या शाम को करना है या दोपहर को करना है। बाइबल तो कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब इसलिए प्रार्थना करते रहे। जिस समय आप चल रहे हैं, सोच रहे हैं, सो रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, जिस भी समय आप परमेश्वर से प्रार्थना प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो आपके साथ रहने वाला इमानुएल परमेश्वर है। वो आपसे बातें करना चाहता है। बात कीजिए परमेश्वर के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैंने तो इतना प्रार्थना अभी तक किया है, तो लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं है। तो मैं आपको जस्ट आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, वो क्या किया उसने, वो जिम में गया और जो वो पैडल मशीन होता है ना, तो पैडल मशीन इंस्ट्रक्टर ने कहा आपको ये पैडल मशीन में एवरीडे आके कम से कम 15-20 मिनट आपको पैदल मारना है और उसमें चलना है, जितना हो सके आप इसे कीजिए। तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4, 5, 6 महीना ऐसा होते रहा। तो उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर को जाकर कहता है कि मैं तो यहाँ पे हमेशा चल रहा हूँ, लेकिन मैं तो कहीं भी नहीं पहुँचता हूँ। यहाँ पे 6 महीने से चल रहा हूँ, यहाँ पे हूँ। तो इंस्ट्रक्टर उससे कहता है कि जब आप इस पैदल व्हील में आप चलते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वो आप चलने के बाद बहुत दूर पहुँच जाएंगे। दिल्ली में है तो कोलकाता पहुँच जाएंगे, कोलकाता में है तो पंजाब पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको क्या करेगा, अंदर से वहाँ से चल के ना, अंदर से आप बाहर जितनी दूर आप आप भी जाना चाहते हैं, ये आपको तैयारी करता है। जब आप इसमें चलने का आपका आदत हो जाएगा, उसके बाद आप बाहर जाएंगे तो आप जितनी दूर भी आप चाहेंगे आप चल सकते हैं। तो प्रार्थना भी ऐसा ही है। आप जितनी देर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के समीप में जाएंगे, परमेश्वर के साथ प्रतीक्षा करेंगे, तब आगे का जो हमारा डेली लाइफ है, दिन जीवन है, उसको जीने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देता है। आमीन। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के समीप जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। लेकिन ऐसे भी चीज़ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करूंगा। और वो 3 चीज़ है जिससे हमारा प्रार्थनाओं को रुका जा सकता है, जिससे हमें ऐसा हो सकता है कि हमें प्रार्थना में जाने के बावजूद भी हमें उस ताज़गी की यानी कि रिफ्रेश यानी कि उस ताज़ापन में हम नहीं पहुंच सकेंगे। 3 चीज़ें आपको बताऊंगा जिस चीज़ से हमें क्या करना है कि हमें किस यानी कि प्रार्थनाओं में बाधा आ सकता है। तो वो सबसे पहला विषय वो है कि हम जब क्षमा नहीं करते। मरकुस 11 अध्याय के 25 पद में ऐसा कहा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले हमारा प्रार्थना को रोकने के लिए पहला बाधा है वो हम क्षमा नहीं करते। हम प्रार्थना में जा रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी हो, अपने घर परिवार हो या अपने रिश्तेदार हो, हम चाहे अपने स्टाफ में से हो, हम क्षमा नहीं कर रहे हैं किसी गलती के कारण। जब बिना क्षमा हृदय के लेकर परमेश्वर के पास जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा किया, तो तुम अपने भाई के अपराधों को भी क्षमा करो। आमीन। तो सबसे पहले अगर हम प्रार्थना करने जाते हैं तो आप उसको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्षमा नहीं करते हैं ना, तो हमारे हृदय में शांति नहीं होता है, उस बोझ को लेके हम चलते रहते हैं। जब हम क्षमा नहीं करते हैं ना, उस अशांति में हम रहते हैं। और जब हम क्षमा कर देते हैं, उस व्यक्ति को हम स्वतंत्र करते हैं। प्रिय लोग, स्वतंत्र कीजिए। इस पैंडेमिक में लोगों को स्वतंत्र कीजिए। फ़ोन कीजिए, बताइए कि मैंने आपसे दुर्व्यवहार किया या मैंने आपसे गलत सोच रखा था, तो मुझे क्षमा कीजिए। आमीन। देखिए आपका प्रार्थना लग तुरंत परमेश्वर आपको जवाब देता है कि नहीं। आमीन। लेकिन ये आपका हृदय से होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ पाने के लिए आप कर रहे हैं, आपका हृदय से होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों को क्षमा कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपने क्षमा किया है। हाँ, ये हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए ना, कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आप और ज़्यादा आप आपके चरित्र में निर्माण करेंगे। ये इतना आसान नहीं है लोगों को क्षमा करना,
लेकिन हाँ, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए कोशिश कीजिए। और मैं भी इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों से ऐसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा देता हूँ, क्षमा लेता हूँ ना। निरंतर मैं अपने बच्चे से भी क्षमा मांगता हूँ, अपनी श्रीमती से भी क्षमा मांगते रहता हूँ। गलती होता है, क्षमा मांगना है। छोटे से छोटे चीज़ों को से भी क्षमा मांगना है, हमें सीखना है। ऐसा नहीं है कि बार बार गलती कर रहे हैं, मैं इसलिए उत्साह नहीं देता हूँ। बार बार गलती नहीं करना है, क्षमा मांगिए। चाहे आपका जैश हो, चाहे पास्टर हो, चाहे अगुआ हो, परिवार के लोग हो, आप क्षमा मांगिए। दूसरा चीज़ है प्रार्थना नहीं सुनने का कारण अविश्वास। अविश्वास के कारण बाइबल धर्मशास्त्र हिब्रू 11 अध्याय के 6 पद कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमें तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के समीप आता है उसको क्या करना है? विश्वास करना है। आप जब प्रार्थना में जाते हैं ना, आप किसी दुकान में जब सामान खरीदने जाते हैं तो आपको मालूम होता है, आपका विश्वास है कि ये दुकान में मैगी मुझे मिलेगा, ये दुकान में मुझे तेल मिलेगा, तो उस विश्वास से आप जाते हैं ना उस दुकान में, ना खाली वाला दुकान में जाते हैं। तो जब परमेश्वर के समीप आते हैं, इतना बड़ा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उसके पास आएंगे तो क्या एक्साइटेड नहीं है? एक्साइटेड है ना? बोलिए आमेन, जोर से बोलिए आमेन। जाइए मांगे, क्या है ना। जब आप परमेश्वर के साथ आप जाएंगे ना, प्रिय लोग, परमेश्वर का अंदर, आपका अंदर में जो जो चीज़ है आपको करने के लिए प्रभु ना वो गिफ्ट देगा। आमेन। बहुत सारे ऐसा, आपको ये सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, दिस इज वेरी सीक्रेट। जब आप परमेश्वर के समीप जाएंगे तब क्या होता है, परमेश्वर आपके हृदय के बातों को जानता है और मालूम है कि इस व्यक्ति को, फलना व्यक्ति को ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यार लगता है, तो परमेश्वर आपको वो चीज़ गिफ्ट के हिसाब में भी देता है। आमेन। वेरी एक्साइटेड, कम लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें, विश्वास को छोड़ दे, चाहिए परमेश्वर का नजीक और परमेश्वर से उस रिश्ता में आइए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब हम विश्वास नहीं करने का एक चिन्ह क्या है कि वो बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, अनग्रेटफुल हार्ट। धन्यवादी रहे हमेशा, छोटे छोटे चीज़ों में भी धन्यवाद रहे। थैंक यू, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आमीन। अगर आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मंडली के लिए, अपने छोटे से छोटे समुदाय के लिए अगर धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो आपका विश्वास कमती हो जाएगा। अपने लोग उस कॉम्प्लेन बॉक्स का जैसा नहीं बनना है हमेशा, ना। कभी कभी कॉम्प्लेन बॉक्स खाली भी रहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको भी खाली रहना है, कॉम्प्लेन नहीं बनना है ना। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो दूसरों को भी कंफ्यूज करता है विश्वास में। बहुत सारे ऐसे पास्टर, अगुआ, लीडर और विश्वासी है जो लोग दूसरे विश्वासी को, दूसरे पास्टर को, दूसरे अगुआ को भी कंफ्यूज करता है परमेश्वर के बारे में। उन्हें ऐसे लोगों से आप सहमति न हो जाइए, उससे लोगों से आप बातें मत कीजिए, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। मतलब भले आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी चीज़ है हमारा प्रार्थना में जो बाधा देता है वो है गलत विचार। गलत विचार। याकूब के पुस्तक 4 अध्याय 2 के 3 पद में ऐसा कहा है, तुम लालसा रखते हो, यानी कि अच्छी चीज़ पाने के लिए ना। आमीन। लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भूख विलास में उड़ा दें। आमीन। हम मांगते हैं, यस, हमें मांगना है, परमेश्वर से हमें मांगना है, लेकिन वो मांगने के बाद अगर आपके अंदर में एक कंपटीशन स्पिरिट है, यस दिट्स गुड, बट मैं किसी से कम नहीं, ऐसा अगर स्पिरिट है तो परमेश्वर नहीं देगा। मैं और आप फिर वही पड़ाव में आ जाएगा। प्रार्थना 1 घंटा प्रार्थना किया, उसके बाद सेम, फिर 2 घंटा प्रार्थना किया, उपवास बैठा, फिर आगे वो सेम लेवल, खाली लेवल भी नहीं और नीचे गिर जाएगा, ख़त्म। इसलिए ना वो स्पिरिट को नहीं रखना है। और यहाँ पे बोला है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हाँ, लेकिन हमें सीखना है।
हमें सीखना है। हमें गलत विचार जब आता है तो उसको निकालना है। बड़े लोगों ने कहा है, परमेश्वर के दासन लोगों ने कहा है कि उड़ते हुए चिड़िया को आप क्या नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, लेकिन उस उड़ते हुए चिड़िया को अपने दिमाग में, अपने यानी कि इस सर में जब घोंसला बना के अंडा देने लगेगा तब उसे रोक सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसे रोकिए। गलत विचार आता है, यीशु के नाम से भगाइए उसको, लेकिन यहाँ पे जगह मत दीजिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। गलत विचारों से हमारा प्रार्थना को रोका जा सकता है, इसलिए यीशु हमारा सबसे बड़ा आदर्श है। यीशु हमेशा प्रार्थना करते थे, हमेशा प्रार्थना करते थे। ये प्रार्थना के द्वारा उन्होंने अपना जो योजना था इस संसार में उसने पूरा, निरंतर प्रार्थना करते थे। यीशु हमारा आदर्श है। मत्ती 4:2 कहता है, मैं जल्द से आपको ख़त्म करूँगा। मत्ती 4:2 वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। आमीन। वो 40 दिन 40 रात भूखा रह के उसने प्रार्थना किया। आमीन। वो हमारा आदर्श है। उनको हमें फॉलो करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा चीज़ वो कहता है, यीशु हमारा आदर्श है। लूका 6:12 में, और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आमीन। रात को वो प्रार्थना करता था ना। हम लोग कितने प्रार्थना कर रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के आदर्श को, यीशु के आदर्श को हम फॉलो करें। और उसके बाद हम जब देखते हैं रोमन्स 8:34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन। अभी भी वो निवेदन कर रहा है। इस संसार में भी जब था प्रार्थना कर रहा था, अभी जाके भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आमीन। बिफोर ही प्रीच, प्रचार करने से पहले, सेवकाई शुरू करने से पहले, चंगाई देने से पहले वो प्रार्थना करता था। किसी भी चीज़ से बड़ा महत्व, सेवकाई से भी बड़ा महत्वपूर्ण है वो प्रार्थना में दिया प्रिय लोग। आमीन। प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपको जागृत करना चाहता है, इसलिए पवित्र आत्मा का ये प्रतिज्ञा है। अगर तुम, लूका 11:13 में कहता है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के और लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आमीन। मैंने बोला ना, परमेश्वर आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। आप मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा? मेरा बेटा है तो वो मांगता है तो मैं देने के लिए कोशिश करता हूँ, नहीं है तो मैं बोलता हूँ प्रार्थना करो, प्रभु देगा। क्योंकि वो मैं उसका शारीरिक बेटा हूँ, जो यीशु तो उसका आत्मिक सब है। आमीन। उससे मांगो बोलता है। आमीन। वो देगा अगर सही है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आपके जीवन में अगर जागृति चाहिए, आपके जीवन में अगर ताजगी चाहिए, परमेश्वर की योजना को जानना है, तो जाइए प्रार्थना कीजिए, समय बिताए परमेश्वर के साथ। इधर उधर ना भटके, दूसरे विचारों से ना जाइए। प्रभु आपका साथ है। प्रभु आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कब आएंगे उसके साथ बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आमीन। अभी मैं भी कुछ समय जाके प्रार्थना करूँगा और प्रभु को धन्यवाद दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आए तो हम कुछ समय प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए कि प्रभु आपने हमें यहाँ पे इस तरह से एकत्रित होने के लिए हमें सहायता किया। और जिस विषय में आज हम लोगों ने चर्चा की, इस विषय वस्तुओं को हमारे प्रभु जो लोग इस ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, विभिन्न माध्यम से देख रहे हैं, उन लोगों को प्रभु इस बातों को समझने के लिए प्रभु आप उसका आत्मा प्रदान करें। प्रभु उन लोगों को वो जागृति दे। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के अंदर वो चाहना, इच्छा दीजिए ताकि वो परमेश्वर आपके समीप जाके वो प्रार्थना करने के लिए इच्छा प्रदान कीजिए। मैं पिता में प्रार्थना करता हूँ अभी जितने लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इसके बाद प्रभु प्रार्थना में और ज़्यादा योद्धा बन के जी सके और इस महामारी को यीशु के नाम से प्रभु में इनकार करते, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, विश्वास करते हैं। आशीष कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। और आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, ये मैं विश्वास करता हूँ।